किसने छेड़ा वेलनेस का साज? योग ही है सेहतमंद होने का राज। योग अभ्यास के संग सुकून के रंग। डिटॉक्स का सफर हर पल बने बेहतर। सास बहू और बेटियां की होस्ट और टीवी एक्ट्रेस पारुल चौधरी अपने दर्शकों संग खोल रही हैं अपनी सेहत का राज। इसीलिए वो पहुंच गई हैं मुंबई के वसई में करने योग का अभ्यास, जहां उन्होंने शुरू किया है वेलनेस और सेल्फ हीलिंग का एक खास सफर। नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी और आप सबका स्वागत है अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में, जिससे अभ्यास आयुर्वेद हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। यह है इस जगह की एंट्री, जहां पर जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको फुटवेयर निकालने हैं बाहर। तो आप अपने बाहर वाले फुटवेयर अंदर लेकर नहीं जा सकते और उसके बाद अभी चलते हैं अंदर। तो एक बार आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं, आपकी मुलाकात होती है सिस्टर ऋचा से, जहाँ आपकी एक पूरी फाइल तैयार होती है, जो कि एक हेल्थ रिपोर्ट है जो हमेशा इनके पास रहेगी, जहाँ पर आपकी हाइट, आपका वेट, आपके कुछ फिजिकल एलिमेंट्स हैं या नहीं, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं, सारे डिटेल्स नोट किए जाते हैं। फिर आपको डॉक्टर कंसल्टेशन मिलता है, आप आराम से डॉक्टर के साथ बैठ सकते हैं और वो एक डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है, तो वो भी उस फाइल में अपने डिटेल्स नोट करते हैं। फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर या योगा थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपको कहीं पे क्रोनिक पेन है, आपको क्या परेशानी है, क्या हेल्थ है। वो भी उस फाइल को रेफर ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो उन्हें आधी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बता दी है। तो उस हिसाब से फिर आपकी पूरी रूटीन की डिजाइनिंग होती है यहाँ पर। उस हिसाब से आपको थेरेपीज दी जाएंगी और उस हिसाब से ही आपको योगा कराया जाएगा स्पेसिफिकली। और यहाँ का बेस्ट पार्ट यही है कि ये बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर एंटरटेन किया जाता है। बहुत ही छोटे ग्रुप्स होते हैं। रूम्स यहाँ पर हैं एक्चुअली सिर्फ 10 रूम्स हैं। तो आप सोचिए मैक्सिमम 20 पीपल एट अ टाइम। तो क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम ताकि अटेंशन दे सकें हर एक गेस्ट पर, इसलिए हम यहाँ पर लोगों को कम ही एक टाइम पर बुलाते हैं। तो अगर एक बड़ा ग्रुप आ रहा है तो उस टाइम पे उस बड़े ग्रुप के अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा, ताकि सारा अटेंशन उस बड़े ग्रुप को दे दिया जाए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं आगे भी। अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में पहुंचते ही पारुल ने सबसे पहले हवन की पवित्र अग्नि के सामने हाथ जोड़े और स्ट्रेस फ्री लाइफ की मनोकामना की। इसके बाद अंदर पहुंचकर वहां के इंस्पिरेशनल सदगुरु सदफल देवजी महाराज का आशीर्वाद लिया और फिर शुरुआत की अभ्यास स्कूल ऑफ योगा के टूर की। और अब आपको यहाँ का एक सरप्राइज एलिमेंट में दिखाने वाली हूँ। कम चेक दिस आउट। क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं, आप ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं। तो रेणुका अभी हमें दिखाने वाली है यहाँ का स्टे का।
ये है यहाँ का स्टैंडर्ड रूम, स्पेशियस, वेल वेंटिलेटेड, वेरी कंफर्टेबल। आपके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं इस रूम में। हर रूम में ऑलमोस्ट एक ब्यूटीफुल बालकनी है जो एक पूरे ग्रीन एरिया को फेस करती है, लाइक अ जंगल। सो मच फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, इट्स ब्यूटीफुल। और हर रूम में आपके लिए 2 वाटर बॉटल्स हैं जिन्हें आप फिल कर सकते हैं डाइनिंग रूम में जाकर। लेट्स शो यू द क्लोजेट एरिया एंड द वॉशरूम। यहाँ पर रखे हैं क्लीन टॉवल्स, टिश्यू रोल्स, एक मिरर भी है, सो दिस इज लाइक योर गेटिंग रेडी एरिया। यहाँ पर है वॉशरूम विच इज नीट एंड क्लीन, स्पेशियस, और उसके साथ साथ आपको टॉयलेटरीज भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी रखी हैं। अब पेट पूजा भी जरूरी है, इसलिए आ गए हैं हम भोजनालय। आइए दिखाते हैं आपको। सो ये तो है आपकी एक रेगुलर डाइनिंग टेबल। वहाँ पे वॉश बेसिन है जहाँ पर आप भोजन करने से पहले अपने हाथ धो सकते हैं, भोजन करने के बाद भी। और आप में से जो लोग कंफर्टेबल हैं नीचे बैठ के खाने में, एक्चुअली ये तो हमारा ट्रेडिशन ही है कि नीचे बैठकर भोजन करना, तो उनके लिए ये लोअर सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। अब मैंने तो हर वक्त यहीं बैठकर खाना खाया। एक्चुअली मैं तो घर पर भी यही प्रैक्टिस करती हूँ, हम सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बस लंच टाइम होने ही वाला है थोड़ी देर में। यहाँ पर सेटअप हो जाएगा लंच, और यहीं पर हम आकर अपनी हर मील कंज्यूम करते हैं। और अगर आपका मन है तो यहाँ पर ग्रीन टी हमेशा अवेलेबल रहती है, तो आप ग्रीन टी लेकर जा सकते हैं। और यस, मटके का ठंडा ठंडा पानी जो यहाँ पर हर वक्त रहता है, तो आप अपने रूम की बोतल भरकर भी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और हर टेबल पर रखा है सुकृत आयुर्वेद का च्यवनप्राश, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, जो बना है ढेर सारी जड़ी बूटियों से, ढेर सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से, जो है एकदम नेचुरल। चलिए, अब मैंने खोल ही लिया है डब्बा, तो मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। बिल्कुल जैसे हम रेगुलर च्यवनप्राश खाते हैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, और आंवला का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट और फ्लेवर आ रहा है। सो ऑफ कोर्स नॉट लोडेड विद शुगर, वेरी यम्मी एंड वेरी हेल्दी। वैसे बता दें कि पारुल वहाँ पर कुछ दिनों के लिए गई हैं, अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। ऐसे में पारुल ने अगले दिन की शुरुआत की है पारंपरिक क्रियाओं के साथ। जल नीति, आई वॉश और ऑयल पुलिंग के साथ हरी हरी घास पर चलकर दिन की शुरुआत को बना रही हैं एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजे हैं ऑलमोस्ट 5:45 और हम आ गए हैं रेणुका के पास करने मॉर्निंग एक्टिविटीज। तो रेणुका बताएंगी हमें कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ओवर टू यू। यस नमस्ते। तो आयुर्वेदा में कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस बताई गई है कि जो हमारी बॉडी क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है डेली लाइफ रूटीन में। तो सबसे पहले हम जाते हैं दंत मंजन के लिए। ये जो दंत मंजन है ये क्या करता है कि एक दांतों में शाइन लाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि लवंग हुआ, कथिया हुआ, सुंठ हुआ, मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है इसमें। तो ये क्या करते हैं कि जब वो सलाइवा के साथ, वो जो एक्सट्रैक्ट रहता है वो जब सलाइवा के साथ अंदर जाता है तो हमारे शरीर का जो पित्त है उस पित्त को घटाने का काम ये करता है। Okay. तो फिर दांतों का बैड ब्रेथ वगैरह है वो खत्म करता है, गम्स और टूथ को स्ट्रेंथनिंग देता है। Okay. ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। और बेसिकली हम इसको करते भी हैं
अपनी उंगली के साथ तो Yes. हमारे मसूड़ों की मसाज Yes. भी बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके, Yes. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? After the Dantamanjan, we can go for the Gandusha. Gandusha. Yes, Gandusha. We called it as gargling as well. तो आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि हम घर में भी है, तो घर में हम क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर विथ टर्मरिक, उससे भी हम गार्गलिंग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हमने यहाँ अभी आयुर्वेद के जो हर्ब्स है उसके साथ गार्गलिंग करना ये किया है, prefer किया बेसिकली रेणुका कह रही हैं कि आपके घर में आयुर्वेदिक हर्ब्स तो होंगे नहीं, तो आप नमक और हल्दी के पानी से गार्गलिंग कर सकते हैं, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। है। यस, जरूरी है कि आपका जो सोर थ्रोट है, सोलन कुछ है आपके थ्रोट में, या फिर थ्रोट को क्लियर आउट करने के लिए आप ये गार्गलिंग कर सकते हैं। यस। ओके, सो नेक्स्ट विल गो टू दी ऑयल पुलिंग, जिसको हम कवल बोलते हैं। कवल। हाँ, इसको हम कवल बोलते हैं। इसको क्या करना होता है कि स्वैशिंग करना होता है इस ऑयल को इन माउथ, विच इज हैव टू स्वैश दैट ऑयल, जो कि ऑयल के पास जैसे खींचने की प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज ऑयल पुलिंग। तो इसके पास खींचने की प्रॉपर्टी है, तो जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे हुए हैं निकले, वो निकल जाते हैं सारे। और अगेन दी ये जो है कि ओवरऑल ओरल हाइजीन मेंटेन करना काम ऑयल पुलिंग करता है। तो बेसिकली ये जो आप इतना सुनते हैं सोशल मीडिया पर, शिल्पा शेट्टी जी इसको बहुत ही प्रमोट करती हैं ऑयल पुलिंग, तो ये बेसिकली हमारी ओरल हेल्थ के लिए है और ओवरऑल गम हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट विल गो टू दी त्रिफला वाटर, जिससे हम आई वॉश करते हैं। यस, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है। तो कल मैं इसे मॉर्निंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ और एक्चुअली इसे करने के बाद इतनी फ्रेशनेस फील होती है आईज में, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, स्क्रीन के सामने इतना एक्सपोजर है, तो ये तो आई थिंक हम सबको करना चाहिए सुबह सुबह। बस इसको अपनी आईज पर लगाना है और कुछ देर तक ब्लिंक करना है अपनी आईज को। उसके बाद बिल्कुल ऐसी टेंशन चली जाती है आईज से और एक क्लैरिटी से भी आ जाती है। दिस इज अमेजिंग। यस, एक कामनेस इफेक्ट देता है, कामनेस इफेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है जलनेति। जैसे आयुर्वेदा में षटक्रियाज बताई गई है, उसमें से हमने बहुत सिंपल प्रैक्टिस यहाँ लाई है, वो है जलनेति, जो कि सारे लोग, नॉर्मल पीपल भी कर सकते हैं, इसके लिए एडवांस लोगों की जरूरत नहीं है। तो जलनेति की कैसे परफॉर्म करते हैं कि जो इसमें जो सलाइन वाटर हम डालते हैं, इसमें से हम जो नमक वाला पानी ऐड करके इसमें भर देते हैं, और थोड़ा सा गुनगुना पानी। यस, थोड़ा सा गुनगुना पानी जरूरी है वो। तो उसको क्या करते हैं कि एक नॉब को एक नॉस्ट्रिल में फिट कर देते हैं एंड पोर करते हैं दैट वाटर, इट विल कम फ्रॉम ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ओके, तो ये हम सब आपको वीडियो में दिखा देंगे, स्पेशली ये वाली क्रिया और ये आईज वाली। तो इससे क्या होता है कि नेसल ब्लॉकेजेस जो है क्लियर हो जाता है, जिससे हम योग और प्राणायाम, जो हमारी प्राण की शक्ति है, उससे बढ़ जाती है। Lovely. तो वी कैन ब्रीथ नॉर्मली एंड वेरी फ्रीली। वाओ, तो आप सबने देखा कि सुबह सुबह ही हम कितनी सारी क्लेंजिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही इस तरह हो तो आपका दिन तो फिर सेट है। और इसके बाद ऑफ कोर्स हम एक योगा सेशन पर जाने वाले हैं, जो हमें रेणुका ही गाइड करने वाली हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको दिन की सारी एक्टिविटीज दिखाएंगे। तो हो गई है मॉर्निंग की सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट फिनिश। स्टार्ट किया हमने दंत मंजन से, उसके बाद हमने किया गार्गलिंग, उसके बाद हुई ऑयल पुलिंग, फिर आई वॉश हुआ और उसके बाद जलनेति। फीलिंग एक्सट्रीमली एनर्जाइज्ड एंड ऑसम। और इस एक्टिविटी को अब हम एंड करेंगे अनुतेलम से, जिसकी 2 ड्रॉप्स हम ईच नॉस्ट्रिल में डालेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर योर
nose health overall. In case you have any issues with sinus or any other nose or throat related issues, this really helps. So let's do it. इसके बाद a gentle massage around your nose area. Let's go. तो रेणुका, अब हम क्या कर रहे हैं? हाँ यस, इसको बोलते हैं कॉन्शियस वॉकिंग। जैसे हम नमस्कार मुद्रा करते हैं, वैसे इसको बोलते हैं हकिनी मुद्रा। जैसे हमारी इस 5 उंगलियों में भी पंच तत्वास की एनर्जी है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सारे। तो इससे हम क्या करते हैं कि एक साथ हम जोड़ते हैं उस दोनों उंगलियों के, और ये इसको बोलते हैं हकिनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा। यस। तो बड़े बड़े स्पीकर्स को भी आप देखे होंगे कि इस मुद्रा में वो संभाषण या संवाद देते हैं जी। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है जो है, तो एक अलाइनमेंट में कार्य करने लगता है। तो हमारे जो थॉट प्रोसेस होती है कि कभी कभी हम थॉट्स कुछ अलग करते हैं और एक्शंस में हमारे कुछ अलग ही होता है, बट ये ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ये मुद्रा धारण करते हैं, हमारे कॉन्शियस ब्रीथिंग पे फोकस करके हम कॉन्शियस वॉक करते हैं। वाओ। तो जिनके पास भी ऐसी फैसिलिटी है कि उनके पास गार्डन है जिसमें घास है, ग्रास भी चल सकता है, और हमारे जो फ्लोर भी है, अच्छा, उस पे बेसिकली नंगे पैर हमें चलना है, जिससे हम कॉन्शियस वॉकिंग और उसके साथ साथ ये मुद्रा में, हकीनी मुद्रा में हम कॉन्शियस ब्रीदिंग को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज एक्चुअल ग्राउंडिंग। वाओ। सो रेणुका और मैं तो हो गए हैं एक्चुअली ग्राउंड। अब हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की और आपको दिखाते हैं अलग अलग एक्टिविटीज। लेट्स गो। तो रेणुका, अब हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ऊषापान की क्रिया करने जा रहे हैं, जो हमारे मॉर्निंग रिचुअल में से सबसे लास्ट प्रैक्टिस है। तो ऊषापान में क्या करते हैं, हम मलासन में बैठ के सिप बाय सिप करके ये गुनगुना पानी जो होता है, मतलब ज़्यादा हॉट टेम्परेचर नहीं, ज़्यादा कम ठंडा नहीं, जैसे रूम टेम्परेचर गुनगुना पानी होता है वैसा हम सिप बाय सिप करके वो वाटर पीएंगे। तो हमारे बॉडी में एक अमा क्रिएट हुआ होता है, जैसे हमने सुबह की क्लींजिंग प्रैक्टिसेस की, उसके बाद क्या हो जाता है कि जो हमारे बाउल मूवमेंट्स को क्लियर करने का काम जो है ऊषापान का है। जब हम मलासन में बैठ रहे हैं तो हमारे की पेट के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो जब हम ऊपर से भी पानी डाल रहे हैं और पेट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो हमारे बाउल मूवमेंट्स, कोलॉन जो है क्लींज हो रहा है, तो उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अच्छे हो रहे हैं, और डाइजेशन हमारा अच्छा रह रहा है, प्रॉपर रह रहा है। तो बेसिकली एक छोटी सी क्रिया है ये, बट इसके बेनिफिट्स देखिए कितने हैं। सुबह आपको मलासन में बैठ के गुनगुना पानी पीना है, हाइड्रेशन, डाइजेशन, जो अमा क्रिएट होता है उससे आप ऋण पा सकते हैं। तो इतनी छोटी सी एक्टिविटी जो हम सब कर सकते हैं अपने अपने घरों में। ऑफ कोर्स मैं तो इसे काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करती हूँ, बट अगर आप सब भी इसे अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, सो प्लीज़ डू इट। फ्रेश होने के बाद बारी आई योग प्रैक्टिस की। पारुल ने कई योग आसनों का अभ्यास किया और शरीर को स्ट्रेच करते हुए फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस किया। असतो मा सतमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
योग सेशन के बाद पारुल ने पंचकर्मा थेरेपी का अनुभव लिया, जिसे आयुर्वेदा में शरीर को डिटॉक्स करने और बैलेंस बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं क्रियाओं के साथ दिन ढलता गया। पारुल एक बार फिर योग सेशन में शामिल हुई। शाम की शांत फिजा और योग की सकारात्मक ऊर्जा ने उनके वेलनेस जर्नी को और भी खास बना दिया है। कुल मिलाकर अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में पारुल चौधरी का ये सफर रहा है सेहत, सुकून और सेल्फ डिस्कवरी का एक यादगार अनुभव। इसी के साथ यहाँ पर बिताए हुए हर दिन की क्रियाओं को पारुल ने अपनी जिंदगी में शुमार कर लिया है और वहाँ से जाते जाते पारुल ने की है डॉक्टर अनमोल से मुलाकात भी और उनकी बातों को कर लिया है अपनी डायरी में लिस्ट। आपको एक प्रॉपर डाइट दिया जाएगा, मतलब डाइट इसके लिए क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना वात बढ़ाने वाली, वायु बढ़ाने वाली, पेन को इंक्रीज करने वाली, तो वो आपको डाइट में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे आज के तारीख में हम बहुत ज्यादा पाव, ब्रेड या जंक फूड या मैदे वाली चीजें अगर ज्यादा खाते हैं तो उससे शरीर में वायु बढ़ता है, वात बढ़ता है और वो वायु फिर पेन क्रिएट करता है। तो बेसिकली डॉक आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जब आते हैं और वो जब उनका एक रूटीन सेट हो जाता है, स्पेशली जब वो कुछ दिन अपने साथ लेके आते हैं, जैसे 10-12 दिन कोई यहाँ पर है, तो अपने आप जब वो रोज वही चीजें खाएगा तो उसको वो एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी और वो ओल्ड हैबिट ब्रेक हो जाएगी और उससे उसकी हेल्थ, मतलब इंटेंशन हमारा यही है कि आप 10 दिन यहाँ पे रहे हो, 8 दिन जहाँ पे यहाँ पे रह रहे हो ना, तो आपको एजुकेट करना। तो वो जो चीजें हम पेन से रिलेटेड आपको बताएंगे, जो थेरेपी, पंचकर्मा या जो भी योगा सेशन से एक्सरसाइज है, वो आपको आगे डेली उसको अच्छी तरह से उसको फॉलो करना है जैसे आपको जमेगा, तो आप लॉन्ग लास्टिंग में पेन से आप दूर रह सकते हो। वही अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में पारुल का तन हुआ है लाइट, मन हुआ है ब्राइट और योग ने बना दिया है उनके दिन को डिलाइट। इसी के साथ पारुल चौधरी का यहाँ सफर हो गया है पूरा। नमस्कार, दिस इज पारुल चौधरी। आई एम एन एक्टर, एंकर एंड नाउ एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन. My experience at the Abhyas School of Yoga has been totally amazing, especially when it comes to pain management. These guys excel. आजकल हमारा कंटिन्यूस एक्सपोजर रहता है टू मोबाइल फोन्स, टू स्क्रीन्स, टू लैपटॉप्स, एंड ऑल ऑफ अस हैव पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, whether it's cervical, lower back problem, any kind of pain in our body, and we're constantly stressed. पेन मैनेजमेंट को अभ्यास स्कूल ऑफ योगा इतने अच्छे से एड्रेस करते हैं। यहाँ के थेरेपिस्ट, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिलती है, यहाँ के योगा इंस्ट्रक्टर्स, they all have knowledge and they train you according to your specific problem. यहाँ पर आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है और एक बार आप यहाँ आ गए अपने कोई भी पेन रिलेटेड इश्यू को लेकर, आप वापस जाएंगे पेन फ्री. So thank you once again to all the staff, to all the members of Abhyas School of Yoga. The experience has been amazing. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।